पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे CSEMU BA थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस, कोर्सेज, टाइमिंग, कब एग्ज़ाम हो सकते हैं और मोड क्या रहने वाला है। सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपकी क्या राय होगी ये भी हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको वीडियो में पहले ही बता दूं, ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे हम आपको हर बार अपने एनालिसिस के थ्रू बताते हैं और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें सत्य निकल जाती हैं, तो बस उसी एनालिसिस को लेकर के एक बार आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए सीटेट के रिगार्डिंग भी। तो पहले हम आपको CSEMU BA थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड एक बात बता देते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको, अगर आपकी बीएड के किसी भी सब्जेक्ट में बैक वैक लग जाती है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कम अंक आने की वजह से आपकी बैक लग जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है कि बैक पेपर की डेट आए, फिर आप बैक देने जाओ, पता चले डिग्री आपके हाथ में आ ही नहीं पा रही है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बीएड की स्टडी ज़रूर करिए। ये नहीं होना चाहिए कि मान लो आप सीटेट की तैयारी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाओ कि बीएड पर आप फोकस ही नहीं करो। ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि बीएड भी कहीं ना कहीं आपका उतना ही ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका सीटेट और अदर टेट्स हैं। तो सीटेट के साथ साथ बीएड की तैयारी आपको कम समय में कैसे करनी है यह भी हम आपको आज बता रहे होंगे। सबसे पहली बात तो खुद से ईजी नोट्स पढ़ना थोड़ा सा टफ है इन कंपैरिजन टू कि अगर हम आपको पढ़ाने तो रोज़ शाम को 6:15 बजे पर, देखो, रोज शाम को 6:15 पर आपका CSEMU BA थर्ड सेमेस्टर की आपकी क्लासेस इसी चैनल पर चल रही हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। 3 दिन आपकी पेपर 1 की चलती है और 3 दिन आपकी पेपर 2 की चलेगी। यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे अगर हम बात करेंगे तो आपकी पेपर 1 की क्लास चलेगी, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो हम अगर बताएं तो वो आपकी चलेगी पेपर 2 की क्लास। संडे को आपको क्या होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के MCQs का टेस्ट होगा, ठीक है। टाइमिंग आपकी यही रहेगी 6:15 पर। तो 6:15 पर आप लोग आ सकते हैं रोज पढ़ने के लिए। PDF कोर्स की अगर हम जानकारी देना चाहें आपको तो PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको 2 सेक्शंस दिखेंगे, ई नोट्स का और कोर्सेज का। आप जैसे ही कोर्सेज को टच करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। पेड कोर्सेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सी ऑल पे जब आप क्लिक कर देंगे तो सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। आप इसी तरीके से नीचे स्क्रॉल करिएगा जैसे हम कर रहे हैं, तो आपके सामने देखो कोर्स यहाँ पर एक दिख रहा है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श का, एक दिख रहा है आपका विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का। इसके अंदर शैक्षिक निर्देशन वाले में 600 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे, 50 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, 30 से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 2018 से लेकर के 21 तक के सारे पेपर होंगे। एक आपको मॉक पेपर मिलेगा 2020 के अनुसार। यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपके ये 600 क्वेश्चन होंगे ये भी आपके हैंड रिटन है, साथ में 50 शॉर्ट, 30 लॉन्ग जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगर पेपर थ्योरेटिकल होता है तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं फंसना है। और दूसरी चीज़ आप ये समझ लो कि जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं इस PDF में, वो आपकी चाहे MCQs हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट हो, सब कुछ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये चीज़ें आपकी हैंड रिटन है, ठीक है। उसके बाद में सेम चीज़ अगर हम इसकी बात कर लें, आपकी जो आपका कंप्लीट PDF कोर्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोड में आपका विद्यालय प्रबंधन का भी दिया गया। इसमें आपको मॉक टेस्ट जो है वो आपको 3 या 2 दिए गए होंगे। एक आपका थ्योरेटिकल मॉक टेस्ट, एक आपका MCQs बेसिस पे मॉक टेस्ट दिया गया। इसमें भी आपको वही 600 से ज़्यादा MCQs, 50 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, 30 से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, 2018 से 21 तक के सारे पेपर, मॉक पेपर, यूनिट वाइज थ्योरी भी मिलेगी NEP 2020 के अनुसार। तो अगर आप ये PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, PG पॉइंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ना। अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए तो आप कोर्स में जाकर के सीटेट का नोट्स पेपर 1 का ले सकते हैं। ये आपके हैंड रिटन नोट्स, हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आप किसी, मान लो CDP आपकी वीक है, आप चाहते हो कि नहीं मैम मैं सिर्फ CDP का नोट्स लेना चाहता हूँ, तो आप CDP का भी नोट्स ले सकते हो, मात्र कितने रुपए में, 49 रुपये में। पूरा कोर्स 199 रुपये का। अगर ये CDP का नोट्स आप हार्ड कॉपी में मंगवाना चाहते हो अपने घर, तो आपके सामने ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हो 9411969120 पर, तो आपको ये सीटेट का भी नोट्स मिल जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं ज़रा हम एक बार एग्ज़ाम मोड पे और उस पर एग्ज़ाम के अपडेशन पे कि कब हो सकते हैं एग्ज़ाम। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो लोग कह रहे हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम होंगे, उनकी तो आप बात मानो ही नहीं। नवंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है।
अब तो क्या मैम दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे? हमने कहा ये मेरी अपनी एक वो है राय आपके लिए कि नवंबर में एग्ज़ाम होने नहीं है, दिसंबर में एक्चुअल में सीटेट का एग्ज़ाम चलेगा। किसका चलेगा? सीटेट। और जब सीटेट का पेपर हो रहा है तो सबको पता है कि भैया बीएड वाला बच्चा भी सीटेट का पेपर देगा, तो सीटेट में भी कोई चांसेस नहीं है। क्या मैम सीटेट कब तक चलेगा? हमने कहा हो सकता है ये जनवरी के फर्स्ट वीक तक चले आपका, तो 15 जनवरी तक भी आप ना ही मान के चलो एग्ज़ाम की, तो फिर मैम एग्ज़ाम हो कब सकते हैं? हमने कहा आप या तो फेब मान लो या जनवरी का स्टार्टिंग मान लो, मतलब जनवरी के 15 आप ये मान लो 15th ऑफ दी जनवरी के बाद से लेकर के एग्ज़ाम आपके कभी भी हो सकते हैं। ठीक, इतना आप हमारी बात मान लो कि मैम एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। जिनका ये प्रश्न है ना कि मैम कब हो सकते हैं, तो कब वाला डाउट हमने आपको ये क्लियर किया कि नहीं होगा और क्यों नहीं होगा ये भी बता दिया। इस समय विनय पाठक जी के ऊपर आपने बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी देखी होंगी, है ना, कि कितनी सारी चीज़ें उनके ऊपर कार्यवाही एंड ऑल चल रहा है, तो उस वजह से भी आप कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत डिस्टर्ब चल रही हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए 15 जनवरी के बाद से लेकर के कभी भी एग्ज़ाम आपका फेब वेब में हो सकता है। ठीक, ओके, क्योंकि एग्ज़ाम का लेकर के इतना चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मात्र 2 दिन में आपका पेपर हो जाएगा। मान लिया भैया इतनी तारीख को पेपर 1, इतनी तारीख को पेपर 2, 2 दिन में पेपर हो जाएगा, तो पेपर की इतनी चिंता नहीं करनी। पहले आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, आप ये समझ लो। एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा ये तो ब्रह्मा जी भी शायद ही आपको बता पाएँ। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं, जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहे हैं, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से बात कही गई थी जब, तो बताया गया था कि एक सेमेस्टर आपका कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, और एक सेमेस्टर आपका ऑब्जेक्टिव होना था। लेकिन आपने जैसा कि पिछली बार देखा, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ वो भी ऑब्जेक्टिव हुआ, जो आपका सेकंड सेमेस्टर हुआ वो भी आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में इन चीज़ों को देख चुके हैं कि कभी भी ये आपको क्लियरली नहीं बताया गया किसी नोटिस के थ्रू, ना किसी ऑफिशियल जानकारी के थ्रू, कि आपके सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम मोड है वो क्या रहने वाला है। आखिरी तक नहीं बताया जाता है, जब बच्चे की स्कीम आती है तब पता चलता है कि अच्छा भैया 3 घंटे होंगे तो सब्जेक्टिव, 1-1.5 घंटा मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस बार आकलन ये है, अंदाज़ा क्या है? देखो अंदाज़ा ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि इस बार सब्जेक्टिव होने के चांसेस है, लेकिन एक बात बताए ना, ये यूनिवर्सिटी कभी भी इन सब चीज़ों से पलट जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने एंड से तो कोई बात कही नहीं है। जब समय कम होगा परीक्षा कराने का, तो वो शायद हो सकता है कि कह दे कि नहीं हम ऑब्जेक्टिव मोड में लेंगे। क्यों? क्योंकि समय कम है, क्योंकि OMR से कॉपी जल्दी चेक हो जाती है। ठीक, लेकिन जो बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे हैं, हमने उनसे कहा कि आप लोग अपने HOD सर या मैम से पूछिएगा, तो उनकी राय ये है कि मैम इस बार सब्जेक्टिव के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो चांसेस के बेसिस पर अब आप अपनी पढ़ाई तो नहीं कर सकते हो सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव के यदि चांसेस ज़्यादा हैं तो सब्जेक्टिव हम आपको पहले ही, देखो हम आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी बुक पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो वो तो सब्जेक्टिव ही है, बुक पढ़ा चुके हैं। बुक पढ़ाने के बाद में ईजी नोट्स के हम आपको सारे MCQs करवा चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि आप MCQs की भी तैयारी कर रहे हो साथ में। अब हम आपको इजी नोट्स के जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ा दे रहे हैं डीपली। जैसे मेरे पढ़ाने में और खुद से पढ़ने में अंतर होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो खुद से पढ़ने में नहीं समझ में आ रही होती है ना, तो आप लॉन्ग और शॉर्ट की प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो। बाकी एग्ज़ाम का मोड क्या होने वाला है इस पर हम कोई अपनी वो नहीं रखेंगे कि नहीं MCQs होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, लेकिन हमारा आपसे ये वादा है कि चैनल की तरफ से आपको जिस तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो हम आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारा आपसे वादा है कि जब जैसे ही पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का मोड एग्जैक्टली क्या होने वाला है, या आपकी स्कीम आ जाएगी, डेट शीट आ जाएगी, तो फिर उसके बाद में मतलब हम तहलका मचा देंगे। आपको पता है एक एक दिन में हमने आपको 100 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। अगर MCQs पेपर हुआ है तो अगर पहली बात तो MCQs में बच्चों का प्रतिशत अच्छा बन जाता है। तो एक हमारी राय तो यही है कि अगर MCQs मोड में एग्जाम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे का परसेंटेज अच्छा बन जाता है। ऐसे आप 5 नंबर का लॉन्ग आंसर चाहे जितना अच्छा लेके आ जाओगे, एग्जामिनर आपको 3 से 3.5 नंबर दे देगा। बहुत अच्छा है तो 4 दे देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं देगा। लेकिन अगर पूरे 5 MCQs सही करोगे तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे, तो यहाँ आपका फ़ायदा हो जाता है। ठीक है,
आपकी क्या राय है, यानी कि आप लोग एक बार फिर से भैया अपने HOD सर और मैम से पूछो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सिर्फ आप हमको ये बताओ कि आप लोगों के कॉलेज में मोड को लेकर के क्या बात कह रही है। देखो टाइमिंग एग्जाम की तो हमने आपको बता दी है कि आपका मान के चलिए 15 जनवरी के बाद ही संभावनाएं हैं, लेकिन एग्जाम मोड को लेकर के क्या चीजें हैं ये जरा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, एग्जाम मोड को लेकर के बाकी तैयारी तो अभी हम आपको सब्जेक्टिव करा ही रहे हैं। संडे संडे हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। संडे को हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, बाकी के 6 डेज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी ये नहीं कि मात्र 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, 100 से नीचे क्लास नहीं लगाएंगे। अब आप ये मान लो 1 महीने में अगर 4 हफ्ते भी होते तो 400 MCQs की प्रैक्टिस तो ऐसे ही हो जानी है आपकी। तो चिंता बिल्कुल करने के साथ में नहीं वो करिएगा, चिंता बिल्कुल। अगर आप चैनल के साथ में जुड़े तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लास की टाइमिंग हमने आपको बता दी है, रोज शाम को 6:15 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है और क्लास की लिंक आपको PG पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाती है। टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ना ना भूलिएगा। जो आपका पूरा इजी नोट्स है MCQs का वो हम आपको PG पॉइंट एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारी इंस्टाग्राम ID है PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें अपना संदेश यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं PG पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी। ये आपकी टेलीग्राम चैनल हो गया, ठीक है। बाकी सीटेट के नोट्स हमने आपको दिखा ही दिए हैं ऑलरेडी, और अगर आप हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा 9411969120 पर। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी का शुल्क 800 रुपये, तो वही बच्चे मैसेज करें जिनको एक्चुअल में चाहिए। कुरियर चार्ज वर्ड सब इंक्लूड है। इसमें जो आपके नोट्स आएंगे वो प्रॉपर आपकी एक कॉपी आएगी जो आपके स्पाइरल फॉर्म में होगी। हार्ड कॉपी में प्रॉपर नोट्स होंगे। नोट्स होंगे कैसे ये भी हम आपको बता दें। इन्हीं नोट्स की PDF कोर्स PG पॉइंट ऐप पे अवेलेबल है 199 का। जैसे आप देख पा रहे हैं बाल विकास का नोट्स है, तो पहले आपको इसकी पूरी थ्योरी दिखेगी और उसके बाद में आपको इसके 500 MCQs मिलेंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी दिखेगी आपको और उसके 500 क्वेश्चंस दिखेंगे। तो यानी कि लगभग 2500 आपके MCQs पूरे उसमें मिलेंगे। पूरे उसमें जैसे ये आपकी हिंदी पेडागोजी है तो हिंदी पेडागोजी के आपको नोट्स मिलेंगे, उससे संबंधित 500 क्वेश्चंस। पर्यावरण जैसे एकदम बेसिक से आप देख पा रहे हो, परिधन आवरण से मिलकर के बना एंड ऑल, तो यहाँ पर आपको पर्यावरण से संबंधित नोट्स और 500 MCQs। इसी तरीके से गणित शिक्षण शास्त्र के आपको पूरी थ्योरी और पूरे 500 MCQs के नोट्स। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी के भी देखने को मिलेंगे नोट्स। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो देखो कोर्सेज में पूरा कोर्स अवेलेबल होगा। ई नोट्स के सेक्शन में जाओगे, आपको पास ऑप्शन आएगा, फिर पेड नोट्स के सेक्शन में जाइएगा, स्क्रॉल करिएगा, आपको यहाँ पर देखो एक विषय का अगर पढ़ना चाहो, केवल EVS का लेना चाहते हो, केवल हिंदी मत कमजोर है हिंदी का लेना चाहते हो, नहीं मैम हमको सिर्फ मैथ्स पढ़नी है, हमने कहा मैथ्स का ले लो, CDP पढ़नी है CDP का ले लो, मैथ इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश का ले लो। मात्र 49 रुपये में एक PDF जिसके अंतर्गत पूरी थ्योरी मिलेगी, पूरे 500 MCQs मिलेंगे, ठीक है। इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्सेज अगर पूरा लेना है, देखो एक PDF लोगे 5 सब्जेक्ट की तो 250 का पड़ेगा, और ऐसे 199 में पूरी PDF आपको मिल जाएंगी, CDP EVS हिंदी इंग्लिश मैथ्स सबकी। और अगर आपको हार्ड कॉपी मंगवानी, यही नोट्स जो आप देख रहे हो कि नहीं मैम हमको PDF से पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हमने कहा ये हम आपको फिर पूरा भेजेंगे स्पाइरल करवा करके 800 रुपये में। इस फिर आपको अलग से कुछ नहीं देना है, आपके घर तक पहुंचने तक का चार्जेस वो सब हम लेंगे, है ना। कोरियर करवाने का भी सब इसमें इंक्लूड होगा, और आपके पास हार्ड कॉपी के माध्यम से नोट्स पहुंचेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा आप 9411969120 पर। रोज शाम को 6:15 बजे क्लास में ज़रूर आइए, है ना, क्योंकि सीटेट वीटेट सब धरा रह जाएगा अगर BEd नहीं क्लियर कर पाए तो। रोज शाम को 6:15 बजे 3 दिन पेपर 1 की क्लास, 3 दिन पेपर 2 की क्लास, और संडे MCQs की क्लास रहने वाली है आपकी। एग्ज़ाम आपका 15 जनवरी के बाद ही पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम के मोड में थ्योरेटिकल इस बार ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी देखो क्योंकि ये तो CSGMU है, कब क्या परिवर्तन आ जाए कुछ पता नहीं है, और परिवर्तन तो कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले भी कौन सा कुछ बता दिया है भाई। जब इन्होंने कुछ बताया हो अपने मुँह से तो हम माने कि परिवर्तन आ जाएगा। इन्होंने अपने एंड से कोई बात नहीं कही है कि कब क्या एग्ज़ाम कैसा मोड रहने वाला है, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं कहा था, सेकंड में भी नहीं कहा है। तो आपकी क्या राय है, आपके HOD सर और मैम की क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा।
धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ना नहीं भूलिएगा और पीजी पॉइंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आप सीटेट और बीएड के नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।